हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। जब से नोटिफिकेशन आया है तब से एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि बैंक प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कल से या फिर मैं कहूँ कल से पहले से भी ये पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं आंध्र प्रदेश से हूँ तो क्या होनी चाहिए प्रेफरेंस, हिमाचल प्रदेश से हूँ तो क्या होनी चाहिए। तो मैंने जैसे लास्ट ईयर में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, वैसे ही मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें ये डिस्कस करेंगे कि आपकी बैंक प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या क्राइटेरिया होने चाहिए बैंक प्रेफरेंस के। एक तो कि हमारी ये हो सकती है प्राथमिकता कि हमें अपने घर के पास पोस्टिंग मिले, ना मुझे अपने घर के पास रहना है या चांसेस हो कि घर के पास पोस्टिंग ज़्यादा मिले, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि आपका जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लीड बैंक कौन-सा है। स्टेट लीड बैंक कौन है, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक कौन है। देन दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि करियर ग्रोथ, किसमें प्रमोशन फास्ट होते हैं, किसमें पॉलिसीज थोड़ी सी फेवर करती हैं करियर में ग्रोथ की। हालांकि वो मोर और लेस सब में सेम है, बट फिर भी मैं एक डिफरेंस आपको बताऊंगा। देन तीसरा है कि ट्रांसफर पॉलिसी, अगर मेरा ट्रांसफर किसी एक जगह पे है, वहां से दूसरी जगह कैसे हो सकता है। ये भी मोर और लेस अगर आप देखेंगे लीड बैंक के बेसिस पे ही होता है। जिस बैंक की ब्रांचेस जिस एरिया में सबसे ज्यादा होती है, वहां पे ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के। ओके, नेक्स्ट है बैंक का साइज कितना है और प्राइवेटाइजेशन। ये भी हमारे इस पॉइंट को और फर्स्ट पॉइंट को सपोर्ट करता है। बैंक का साइज कितना बड़ा है, कितने चांसेस होते हैं, और दूसरी बड़ी बात कि कौन से बैंक प्रोन है प्राइवेटाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीति है इसके रिगार्डिंग, वो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के पीएसयू हैं, उसमें केवल 4 पीएसयू रहेंगे। और बैंकिंग क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, तो केवल 4 ही बैंक रहेंगी, बाकी सारी या तो मर्ज कर दी जाएंगी या तो प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी। जरूरी नहीं कि प्राइवेटाइज हो, मर्ज भी हो सकती हैं, बट कौन उसमें आइडेंटिटी किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी। और एक ऑप्शन है कि बेस्ड ऑन वैकेंसी हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब किसी के पॉइंट, कोई प्रेफरेंस किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती। कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि मुझे घर से कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी बाहर निकलना है, तो मुझे पोस्टिंग कहीं बाहर ही मिले तो ही बेटर। तो ये भी एक कंसर्न किसी का हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट है कि घर के पास पोस्टिंग, या फिर आप ये तो एटलीस्ट समझे कि किस एरिया में किस बैंक में ज्यादा पोस्टिंग मिलती है, वो डिसाइड होता है लीड बैंक के अकॉर्डिंग। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये मैंने आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से लिए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अदरवाइज इस पीडीएफ से भी आप इसका लिंक ले सकते हैं। और इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर देंगे, आप वहां से देख लीजिए स्टेट वाइज। ये स्टेट, हर स्टेट का देखा कि कौन से स्टेट का लीड बैंक कौन सा है और फिर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लीड बैंक है। कि जैसे आप अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है, फिर वहां पे बंकुरा में भी पंजाब नेशनल बैंक है, अलीपुर द्वार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, हरियाणा में देखेंगे स्टेट लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, अम्बाला में पंजाब नेशनल बैंक है, फरीदाबाद में कैनरा बैंक है, गुड़गांव में कैनरा बैंक है। तो इस टाइप से आप ये देख सकते हैं। और होता क्या है, लीड बैंक जिस एरिया का जो भी बैंक होता है उसकी ब्रांचेस वहां पे मैक्सिमम होती है, ये एक कंसर्न होता है। दूसरा है जो प्रमोशन वाली पॉलिसीज बोली थी हमने और प्रमोशन और पॉलिसीज कैसी हैं, और या फिर ट्रांसफर में कैसा प्रमोशन कितनी जल्दी होता है, हम यही कह सकते हैं इसको। तो पीओ से स्टार्ट होती है, पीओ से या फिर एसओ से या फिर एएफओ, जो भी आप इसको कहना चाहें। स्केल 1 होता है, स्केल 1 से स्केल 2 ये जेएमजीएस होती है, और फिर यहाँ से मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर यहाँ से मिडिल मैनेजमेंट और स्केल 4 से सीनियर मैनेजमेंट, और फिर जो 6 और 7 है वो टॉप मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव और सीएमडी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एएफओ सीएमडी लेवल तक पहुंचते हैं। उसका रीजन ये है, पीओ के कंपैरिजन में पीओ के कंपैरिजन में एएफओ को बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि एएफओ का फर्स्ट डे से ही क्रेडिट, मतलब बैंक में लोन और रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप देखेंगे बैंक में जो मेजर वर्क है जिससे बैंक इनकम जनरेट करता है या फिर प्रॉफिट जनरेट करता है, वो लोन बांटने, लोन वापस लाने का ही काम होता है। जो जनरल बैंकिंग होती है उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लोन से बैंक की इनकम जनरेट होती है, तो बैंक उसको बहुत प्रायोरिटी देता है। और जितना अच्छा आपका क्रेडिट में एक्सपोजर रहेगा, उतने आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। हर एक इंटरव्यू में उसके एडिशनल मार्क्स होते हैं। अब प्रमोशन में क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से सबकी पॉलिसीज मोर और लेस सेम होती है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे पीएनबी में कट ऑफ डेट वो डिसाइड करते हैं। जैसे अभी है ना, कट ऑफ डेट की 1 अगस्त को आपकी इतनी एज होनी चाहिए, तो वैसे ही कट ऑफ डेट वो करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग की डेट के अकॉर्डिंग आपको इस तारीख को 3 साल पूरे होने चाहिए तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। तो कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पीएनबी में हमने देखा कि पीएनबी में तो विद इन 3 ईयर आप प्रमोशन में बैठ सकते हो, बट बाकी बैंक्स में जनरली होता है कि आप 3 साल जब पूरे हो जाते हैं और उसके बाद वाले में एलिजिबल होते हैं, तो आप 4 साल बाद एलिजिबल होते हैं। तो जहां पे आपका फ्रेंड अगर कोई पीएनबी में है, वो थर्ड ईयर में ही, तीसरे साल पूरे होने पे ही स्केल 2 हो जाएगा, वहीं पे आप किसी दूसरे बैंक में 4 साल में हो पाएंगे।
फास्ट ट्रैक में, और नॉर्मल ट्रैक में तो 5 साल में ही प्रमोशन होता है। तो ये पॉलिसीज है। अब यहाँ पे एक और कंसर्न है, अब आप कहेंगे सर ये पॉलिसी हमें कहाँ से पता चलेगी और क्या हम इस पे ध्यान दें? इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेजर जो क्राइटेरिया है वो लीड बैंक वाला भी हो सकता है। दूसरा ये है कि मैं आपको बता दूं कि पीएनबी में प्रमोशन अच्छे होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी होते हैं, और बैंक का साइज जितना बड़ा होगा ना उतने प्रमोशन ज्यादा होंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। बैंक का साइज छोटा होगा तो उतनी कम रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जनरली रहता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई रेफरेंस है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा है बैंक में प्रमोशन, कितने जल्दी होता है, तो वो आपको बता सकते हैं। देन रैंक ऑफ बैंक, बैंक की ब्रांचेस के बेसिस पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आईबीपीएस में है नहीं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोजीशन बहुत साल से नहीं आई। मुझे लगता है लास्ट टाइम पे जो हमारे साथ वाले स्टूडेंट्स थे कोर्स आईबीपीएस 2016 में, आई थिंक आईबीपीएस के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन आई थी। आई थिंक उसके बाद से अभी तक पोजीशन नहीं आई है, तो हो सकता है कि जल्दी आए, क्या पता कुछ चेंजेस के साथ आए। पंजाब नेशनल बैंक मर्जर ओसीबी का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, अब जो टोटल नंबर ब्रांचेस हैं वो इतनी है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, मतलब नॉर्थ बेस्ड बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा मर्जर हुआ देना बैंक और विजया बैंक का, 8581 ब्रांचेस हैं। वडोदरा गुजरात में इसका सेंटर है या फिर हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ। बेंगलुरु ये साउथ बेस्ड बैंक है, हालांकि ब्रांचेस अभी जब से मर्जर हुआ है ना, सारे ही बैंक, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो इक्वली बेस्ड हो गए हैं पूरी कंट्री में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो पहले से सेंट्रल और नॉर्दर्न बेस्ड था, अभी आंध्रा और कॉर्पोरेशन के मर्जर के बाद से वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरी कंट्री में। तो यहाँ पे 9500 ब्रांचेस हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया 5825 ब्रांचेस, सेंटर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो ये डेटा हालांकि कुछ कुछ पुराना हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट आज के दिन में इतनी ब्रांचेस हैं कि नहीं है, बट मोर और लेस आपको एक जस्ट आइडिया आएगा, क्योंकि आपको इससे कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। जिस बैंक का एक्सपोजर और बैंक की ब्रांचेस के बेसिस पे मैंने ये बताया है। ओके, एक्सपोजर भी अभी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, ये जनरल रैंकिंग है, तो इस रैंक की बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में करना है। तो पीएनबी में डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अगर एस्पायर करते हैं कि आपको फॉरेन में बैंक में सर्व करना है, तो उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया इंटरनेशनल बैंक है, इसकी 100 से ज्यादा ब्रांचेस ओवरसीज है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओवरसीज ब्रांचेस सबसे ज्यादा है। तो अगर आपका वो कंसर्न है तो फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन बैंक की लगभग 4 से 6 ब्रांचेस, ऐसे ही बाकी बैंक की भी ब्रांचेस हैं। देन वैकेंसीज के बेसिस पे, कि वैकेंसी सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो अगर आपकी चॉइस और बाकी सारे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर तो आप फर्स्ट चॉइसेस को फिल कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक, तो फिर आप पंजाब नेशनल बैंक फिल कर सकते हैं। या आपकी चॉइस में है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप तेलंगाना से हैं या फिर आंध्र प्रदेश से या फिर कर्नाटका से हैं, गोवा से आपको लगता है यूनियन बैंक होना चाहिए, तो आप यूनियन बैंक सबसे पहले फिल कर दीजिए। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर फिर हम उसमें इंटरव्यू में क्या बोलेंगे कि हमने क्यों फिल किया, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ पे नॉट रिपोर्टेड है, मतलब अभी रिपोर्ट नहीं किया गया है। आगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में रिपोर्ट की जा सकती है, और अगस्त में इट इज टू अर्ली, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सर क्योंकि मैंने अपने पास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखा है, या मैं उससे बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि वो हमारी चॉइस है, और यहाँ पे मेरे सीनियर जूनियर कुछ भी जो भी आपका है वो आप बोल सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी बोलेंगे, आप सीधे भी कह सकते हैं कि सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरी चॉइस थी, इसलिए मैंने फर्स्ट रैंक बना। हालांकि उस समय उसमें उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं की गई थी, बट क्योंकि हमने ये देखा कि आईबीपीएस में जनरली बाद में भी रिपोर्ट की जाती है, तो फिर इसलिए ये फर्स्ट चॉइस रखी गई है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मुझे मैंने नहीं देखा, बट हालांकि ये कंसर्न स्टूडेंट्स का रहता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन बाकी सारी चीजें आप सभी को पता है, फॉर्म फिल कीजिए, प्रेफरेंस फाइनल कीजिए। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे डीएम आए हैं, मैंने ट्राई किया है लगभग सभी को आंसर करने का, टेलीग्राम में भी, मेल पे भी हमने आंसर किया है सबको। बट बाकी आप ये देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसी वजह से डिसाइड किया कि एक वीडियो बना दी जाए दोबारा से। हालांकि मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो मुझे लगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन आए। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बाकी कोर्स के बारे में कैसे पढ़ना है ये सब हमने आपको डिस्कस किया ही था। आज शाम को एक स्पेशल सेशन है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स की फैकल्टी के द्वारा, क्वांटिटीज इंग्लिश की फैकल्टी के द्वारा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और वहां पे पढ़ना शुरू कीजिए। आई होप कि आपने ये स्टडी प्लान देखा होगा और आप इसको डाउनलोड करके पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ओके, इसके अलावा कोर्स की मैंने आपको बात बताई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये कोर्स 4827 रुपीज का है, 6 मंथ का है आपका। इसमें ये वाला जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट रिक्रूटमेंट है, ये पूरी हो जाएगी। आप
उसके बाद आगे का देख सकते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इसके साथ साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कंटेंट भी, इसमें जनरल अवेयरनेस वाला कंटेंट भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस हमारी रहती है। प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ कोर्स लेना है तो प्रीलिम्स का कोर्स भी अवेलेबल है, ओवरऑल प्रीलिम्स प्लस मेंस भी अवेलेबल है, और अगर सिर्फ मेंस का चाहिए तो मेंस का भी आप वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, तो उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर हैव एंड हैव अ गुड डे अहेड।